दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत दृष्टि। मैं हूं रविकांत। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। आज 18 दिसंबर है, कल 19 दिसंबर हो जाएगा। तो कल का दिन विधानसभा स्पीकर ने कल का दिन शीतकालीन सत्र के लिए बुलाया है। तो अभी हाल ही के दिनों में भी केंद्र में यानी दिल्ली में शीतकालीन सत्र चल ही रहा है। इसके बीच उत्तर प्रदेश का भी शीतकालीन चालू हो गया है। तो इसी के बीच में राजनीतिक आट बहुत तेज हो गई है और राजनीतिक गर्मी यूपी के विधानसभा में भी आपको देखने के लिए मिलेगी। और वो होगा पीडी वर्सेज योगी जी। हाल ही के दिनों में एक पीडी नारा बहुत बुलंद किया गया है विपक्ष की ओर से, खासतौर से समाजवादी पार्टी की ओर से और उसके नेता अखिलेश यादव की तरफ से। और योगी जी को तो आप जानते ही हैं कि हिंदुत्व के वो ब्रांड हैं। वो लगातार हिंदू हिंदू की बात करते रहते हैं, कटेंगे तो बटेंगे, इनका तो एक पुराना स्टाइल है। तो ऐसे में कल का दिन इसलिए रोचक हो जाएगा कि अभी खबर आ रही है कि विधानसभा अध्यक्ष ने कल शीतकालीन सत्र यानी 19 दिसंबर को शीतकालीन सत्र बुला लिया गया है। तो हाल ही में राजनीतिक पार्टियों ओर से तरह तरह की तैयारियों की चर्चा चलने लगी और अपनी बहस में अटकलबाजी चलने लगी। और खबर आ रही है कि सत्ता पक्ष से भी तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं और विपक्ष की ओर से। एक खबर विपक्ष के साथ ये है कि विपक्ष ने अभी हाल ही में विधानमंडल के नेताओं को बैठक की है और अपने सभी विधायकों के साथ बैठक की है। और उसमें वो स्ट्रेटजी बनाया है विपक्ष ने कि कल के मुद्दे पर किन किन मुद्दों पर सरकार से जवाब सवाल होंगे। तो जवाब सवाल जाहिर है, हाल ही के दिन में कफ सिर्फ का मुद्दा उठाया है जिसमें हजारों करोड़ के आरोप हैं घोटाले के। उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के, माफियाओं के नाम आ रहे हैं। उसमें बताया जा रहा है कि धनंजय सिंह का भी नाम है। पता नहीं किसका नाम है, क्या नाम है, क्यों नाम है, ये तो जांच का विषय है। फिलहाल अभी जांच नहीं हो रही है। उस पर भी एक बहुत बड़ा आरोप है कि जांच इसलिए नहीं हो रही है कि जो कफ सिर्फ के लोग, आरोपी लोग जो है उसमें स्वजातीय लोग हैं, यानी योगी आदित्यनाथ के जो जाति के लोग हैं उसमें उनका मामला है। तो उसमें धनंजय सिंह तक नाम नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोग तो मजाक बना रहे हैं कि कफ सिर्फ सो के बैठा हुआ है बुलडोजर। तो एक कफ सिर्फ महत्वपूर्ण मुद्दा बनने वाला है। दूसरा मुद्दा ये है कि भर्तियों की जो संख्या, जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी एससी की जो भर्तियों एक तो आ नहीं रही हैं और उससे बेरोजगारी की समस्या तो उत्तर प्रदेश में खैर विकराल है ही, नौजवानों में तो निराशा है ही। इसका फायदा उठाकर विपक्ष ने एक काम किया है कि जो भर्तियों में जो संख्या ओबीसी की घट रही है, सीटों की संख्या घट रही है, घोटाले की अलग से बात होगी, सीटों की संख्या पर विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि सरकार अपने मनमानी पूर्ण और जाति द्वेष के नजरिए से ईडब्ल्यूएस की संख्या अधिक बढ़ाई जा रही है और ओबीसी की संख्या, सीटें कम की जा रही है। हाल ही के भर्तियों में एक लेखपाल भर्ती आई है, उसमें ये आरोप अभी लगे हैं। इसको लेके काफी भी चर्चा तेज है। जिनको बताया जा रहा है कि संख्या 2000 के आसपास होना चाहिए ओबीसी की सीटों का और तत्काल में जो है 1400 के आसपास की सीटों की संख्या है। तो ऐसे में लेके विपक्ष ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और इस पे भी हो सकता है संसद में जोरदार बहस जनक भी है। तो इस तरह से सीरियल वार कई तरह के कई बिंदुओं पर विपक्ष ने अपने इशारे किए हैं कि विधानसभा सत्र कैसे होने वाली है। इन इशारों से पता चलता है कि जो कल की जो विधानसभा होगी या उसका सत्र होगा 11 बजे चालू होगा, इसके बाद बहुत ही आक्रामक होने जा रहा है। और आप जानते ही हैं कि पूरे देश में जब योगी जी सामने होते हैं और विपक्ष में समाजवादी पार्टी होती है तो उसके जवाब सवाल काफी वायरल होते हैं, इसलिए लोगों में काफी उत्साह है। और दूसरा मुद्दा ये है कि एसआईआर को लेके जो अभी हाल ही में बिहार में अभी एसआईआर खत्म हो गया, बंगाल में, यूपी में चालू है। अभी तो कुछ आंकड़े इस तरह के आए हैं जिसमें लोगों के तरह तरह के संदेश आ रहे हैं और संदेह पैदा हो रहे हैं। वो अपने अपने तरीके से, अपने अपने सुविधा के हिसाब से इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। शायद उनकी राजनीतिक मंशा रही होगी या कुछ राजनीतिक उद्देश्य खोज रहे होंगे। राजनीतिक दल है तो खोजेंगे ही। तो उनका उद्देश्य एसआईआर के ऊपर भी है और एसआईआर पे भी गर्मा गर्म बहस देखने के लिए मिल सकती है। और दूसरा सवाल ये है कि एसआईआर के बहाने एनआरसी को लिए भी इशारा किया जा रहा है कि विपक्ष
SIR के माध्यम से NRC भी का ये व्यवस्था कर रहा है, चूँकि NRC में भी सर्टिफिकेट या अन्य तरह के दस्तावेज मांगे जाते हैं जैसे SIR में मांगे जा रहे हैं। तो इस तरह से विपक्ष का जो भी संकेत हो, क्या समझाना चाहता है, किसको समझाना चाहता है या किसको डराना चाहता है, अब तो जानते ही होंगे। तो इसमें NRC का भी संकेत विपक्ष गिनाएगा। और SIR को लेके एक बड़े आरोप ये हैं कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने अभी हाल ही में एक आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश से 4 करोड़ लोगों की वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा आरोप है। बहुत बड़ा आरोप इसलिए है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को या सार्वजनिक किसी वेबसाइट पर अभी भी इस तरह की संख्या अभी इलेक्शन कमीशन ने इंगित नहीं किया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ऐसा कह रहे हैं कि 4 करोड़ नाम काट दिए गए। तो ये भी सवाल होना स्वाभाविक है कि आखिर योगी आदित्यनाथ जी को कैसे मालूम चल गया कि 4 करोड़ लोगों की संख्या है जो वोट लिस्ट नाम काटी गई है। तो विपक्ष का इस पे सवाल उठाना थोड़ा स्वाभाविक लगता है। और थोड़ा अखिलेश यादव जी की स्टाइल भी अलग अलग है। वो 400 में 4 करोड़ का भाग देख के वो अलग अलग बताते हैं कि किनकी कितनी सीटें होंगी या कितना उसमें वोट कटेगा, क्या क्या होगा। तो खैर वो अलग बात है। तो इस तरह के भी संकेत आ रहे हैं। और कानून व्यवस्था को लेके तो उत्तर प्रदेश की बात हो और कानून व्यवस्था की न बात हो तो कानून व्यवस्था पर तो चर्चा होगी ही। उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं पिट जाती है और कहीं पिटा जाती है। तो इनकाउंटर को लेके भारी सवाल होते ही रहते हैं। तो इनकाउंटर को लेके भी और जो कानून व्यवस्था में अभी हाल ही के दिनों में कुछ महिला पुलिसों के साथ बदतमीजियां हुई हैं, हो सकता है इसके ऊपर भी सवाल उठे। सोनभद्र में खनिज का मामला है, जो 500 मीटर खुदाई हुई थी। उसके बाद भी वहाँ कुछ बहुत सारे मजदूर लोग उस टनल में फंसे रहे और इसके बावजूद भी उनकी कुछ कार्रवाइयाँ नहीं हुई। और इसको लेके भी विधानसभा में काफ़ी आक्रामक देखने के लिए आपको मिल सकता है। और इसी बहाने में NRC तक भी चर्चा। लोक सेवा आयोग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाल ही के दिनों में अभी PCS प्री का रिजल्ट आया। इसके बाद जो मेंस का लिए जो लड़कों को संख्या बताई जा रही है कि उनकी कुछ अब क्लियर मालूम नहीं, 900 या कुछ सीटें हैं। उसमें से बताया जा रहा है कि लगभग जो पासिंग मेंस के परीक्षा देने के लिए एक संख्या होनी चाहिए, लगभग 13,000 के आसपास ये संख्या होनी चाहिए। तो स्टूडेंट का आरोप है कि इसमें 11,000 ही मात्र मेंस के लिए परीक्षा के लिए मात्र लड़के बुलाए गए हैं। तो उनके लिए संदेह का है कि इसमें मनमानीपन या भ्रष्टाचार के बड़े बड़े संकेत मिल रहे हैं। भारी आंदोलन हुआ था। तो इसके जो लोक सेवा आयोग पहले भी इससे बदनाम हो रहा है और होता रहा है, बहुत बड़े सवाल उठते रहे हैं। तो फिलहाल लोक सेवा आयोग भी इस विधानसभा में आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आगे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अभी किसानी की खेती चल रही है। धान कट जाने के बाद गेहूं की बुआई और खेती या बाकी जो खरीफ फसल है उनमें अभी समय चल रहा है। तो लोगों की खाद की आवश्यकता बहुत भारी पड़ती है और इन खाद की आवश्यकताओं में किसान लाठी कर रहे हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है। तो इन्हीं वजहों से विपक्ष खाद का भी मुद्दा बना सकता है। तो ऐसे ही खबर हम लेके आते रहेंगे। फिलहाल ये विपक्ष के द्वारा इस तरह के मुद्दे आने की संभावनाएं हैं। और सत्ता पक्ष ने भी इस सदन को जो शीतकालीन सत्र है उसको वो बहुत ही रोमांटिक तरीके से ये चाहता है कि जो जरूरी और जो बुनियादी मुद्दे हैं इस पे चर्चा न करके वंदे मातरम पे चर्चा कर लिया जाए, ताकि इसमें थोड़ा टाइम पास हो जाए वंदे मातरम पर। और विपक्ष इसको लेकर भी काफ़ी अलग अलग तरीके की जो हिस्ट्री की बातें हैं, आज़ादी के समय की बातें हैं, उसके योगदान या सहयोग के लेके आलोचना करता रहता है।
तो इस तरह के मुद्दे आपको विधानसभा में देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल कल का मुद्दा हम ये कह सकते हैं कि पीडीए वर्सेस अखिलेश होगा। ये ठीक है कि विधानसभा में अखिलेश यादव जी नहीं है, वो लोकसभा में चले गए हैं, लेकिन उनकी ओर से माता प्रसाद पांडे और उनके सारे विधायक बात रखेंगे। विपक्ष विपक्ष की ओर से और सत्ता पक्ष की ओर से योगी जी और उनके सारे मंत्री भी होंगे या सहयोगी दल भी होंगे। तो ऐसे में कल का जो शीतकालीन सत्र है यानी 19 दिसंबर, वो बहुत ही रोचक होने वाला है। तो आप लोग जैसा भी होगा शीतकालीन सत्र के दौरान जिस तरह की भी सूचनाएं आएंगी मैं आप लोगों को अपडेट कराता रहूँगा। फिलहाल मेरी खबर कैसी लगी और इस पे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए और ऑल बटन पर दबाइए। तब तक हमारा सहयोग करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।